वाक़या ताइफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल रहमत नबुव्वत के 10वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गमों का पहाड़ टूटा। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तोइल बे का इंतकाल हुआ, जो आपके मुहाफ़िज़ थे। फिर आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत फ़ैदालिए जिम है इस दुनिया से रुखसत हो गईं, जो आपकी सबसे बड़ी तसल्ली और सहारा थीं। उसी साल को आमो अल-हुज़्न गम का साल कहा जाता है। इन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर मक्का के लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे तो किसी और मकाम पर जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए, जो मक्का से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से थे। ताइफ के सरदारों से मुलाकात। ताइफ पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के 3 सरदारों अबद या लेल, मसूद और हबीब से मुलाकात की और इन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन इन्होंने निहायत बदतमीज़ी और तमसखर के साथ इनकार किया। किसी ने कहा, इससे ज़्यादा अगर तुम वाकई नबी हो तो हम काबा का गिलाफ फाड़ देंगे, और किसी ने कहा, अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला। जुल्म और पत्थराव सिर्फ इनकार ही नहीं किया गया, बल्कि इन सरदारों ने शहर के औबाश बच्चों और गुलामों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि के पाँव मुबारक जख्मी हो गए, जूते खून से भर गए। हज़रत ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि को बचाने के लिए खुद आगे आते रहे, उनके सर पर भी जख्म आए। बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से बाहर एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। दर्द भरी दुआ इस बाग में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुजूर दिलगदाज़ दुआ की, ए अल्लाह, मैं तुझ ही से अपनी कमज़ोरी, बेबसी और लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूँ। ऐ सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाले, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफ़ियत मेरे लिए ज़्यादा वसी है। ये दुआ इंसानियत के लिए सब्र, तवक्कुल और आजिज़ी की आला मिसाल है। फरिश्ते की पेशकश। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ को देखा तो फरिश्ता पहाड़ को भेजा। उसने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दी तो मैं इन दोनों पहाड़ों के दरमियान ताइफ को पीस दूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, रहमत की इंतहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी को इसका शरीक ना ठहराएंगे। अंजाम वक्त ने साबित किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीद सच्ची थी। चंद ही सालों में ताइफ के लोग खुद इस्लाम ले आए और वही शहर इस्लाम का मजबूत मरकज़ बन गया। सबक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत थे। दुश्मनों के लिए भी बददुआ नहीं, दुआ, सब्र, बर्दाश्त और उम्मीद कभी ज़ाया नहीं जाती।